करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरीहा जी कैसी हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। फरीहा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे मौजूद होते हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमें सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, ये चीज़ आई है, ये शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक और देगा। ये हमारे घर वाले होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग मौजूद होते हैं जो छोटी छोटी बात में कीड़े निकालते हैं या हमें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, चाहे हम कितना ही अच्छा क्यों ना कर रहे हो। ऐसे भी बहुत सारे घर वाले भी होते हैं। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बाहर वाले ही हमारे साथ ऐसे होंगे। हमारी सोसाइटी में हम इमीडिएट रिलेशनशिप्स के साथ रहते हैं। उन इमीडिएट रिलेशनशिप्स में हमारे बहुत क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं और बहुत हमारी सोसाइटी में अगर हम वर्क प्लेस पे जाते हैं वहाँ पे भी हमें हर जगह पे इन ऐसे लोगों को टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग कहा जाता है। टॉक्सिसिटी को अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब है बहुत ज़्यादा जहरीला, पॉइजनस। सिर्फ चीज़ें ही नहीं होती जो हमें जहर आलूद करती हैं, हमारी सोचें भी ऐसी ही होती हैं। वो चाहे हमारे सराउंडिंग के लोग हों या हम खुद हों, हमारी सोचें हों। जब हम साइकोलॉजिकली देखते हैं कि उनके साथ ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर जो हैं वो ऐसे लोगों में क्यों पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि ऐसे लोग इफ़ेक्ट कैसे होते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा हम हिस्ट्री टेकिंग की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी बहुत बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह चाइल्डहुड अब्यूज़, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई ट्रॉमास इस तरह के हुए होते हैं। और उसके अलावा एक होता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ग्रैंडियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ऐसे लोगों की फुलफिलमेंट नहीं होती तो वो फिर वो टॉक्सिसिटी दूसरे लोगों तक फैलाते हैं। लाइक उनका ऑरा आपको पता चलेगा, उनका हर चीज़ का ऑरा होता है। अगर हम यहाँ बैठे हैं हमें पता चल रहा है हाँ जी यहाँ पे लाइट्स हैं, कलर्स हैं, तो ऐसे लोग भी अपने वाइब्स देते हैं। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली हमें लगता है एक वो जैसे होता है ना स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है कि हम कोई चीज़ ले रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ जहर आलूद बोलें। कुछ लोग बहुत मीठे होकर भी अपनी बातें कर जाते हैं या आपके फेस के सामने कह रहे होंगे कि बहुत अच्छा कर रही हैं और पीछे जाकर वो सब चीज़, पीछे तो सभी बात करते हैं लेकिन एक ये भी मुझे लगता है टॉक्सिसिटी में ही आता है। नार्सिसिज्म है ना बेसिकली। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ है कि टॉक्सिसिटी बनती कि इस तरह से है। टॉक्सिसिटी इसी तरह से बनती है कि वो दूसरे लोग उनको बर्दाश्त नहीं होते, वो अपनी ग्रैंडियोसिटी शो कर रहे होते हैं, वो अपनी सुपीरियॉरिटी जो है वो दिखाना चाह रहे होते हैं कि वी आर समथिंग। तो ऐसे लोग हमारी जिंदगियों में कितना इफेक्ट करते हैं? हमारी जिंदगी इफेक्ट ही ऐसे लोगों से होती है और भरी हुई है। ये बड़ी बात अच्छी कही है आपने, हमारी जिंदगी इफेक्ट ही ऐसे लोग एग्जैक्टली। क्यों हम इस तरह से हमारी सराउंडिंग में हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, हम बिल्कुल सीधा अपना काम कर रहे हैं, हम अच्छे उस पर बात पे हैं, तो लेकिन हम अगर बात करते हैं कि टॉक्सिक लोग क्यों होंगे, तो हर जगह पे शैतान होता है, तो नेगेटिविटी हमें वहीं से मिलती है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो अपने आप को ठीक नहीं करना चाह रहे होते। बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि वो समझते हैं कि वी आर राइट ऑन आवर थिंग, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, दूसरे लोग जो हैं इनको ठीक होना चाहिए। आप देखते होंगे ना अंगूर का एक गुच्छा होता है, उसमें अगर एक दाना ख़राब हो तो वो पूरे दाने को ख़राब कर देते हैं। एक माचिस की तीली जलाएं, उसके साथ दूसरी तीलियां रखें तो वो साथ साथ खुद ब खुद जलती रहती है, वो जलाती रहती है। एक काफ़ी फेमस वीडियो है, उसमें भी इसी तरह से उन्होंने एक पूरा एक्वेरियम बनाया हुआ है। उसमें एक फ़िश थी, बहुत अच्छे से वो रह रही थी, अचानक उन्होंने उसमें ब्लैक जो है टॉक्सिक मटेरियल डाल दिया और वो मर गई। कि इतना ज़्यादा जहर जो है वो इंसान को ख़त्म करता है। तो ऐसे लोगों से हम बैक स्टेप कैसे ले सकते हैं? जैसे आपने कहा ना कि अपने ही कुछ ज़्यादातर लोग होते हैं, उनसे हम दूर भी नहीं जा सकते, हम अपनी खुशियाँ भी नहीं छुपा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें उन्हें शामिल करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, मजबूरी के तहत ही, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके सराउंडिंग्स में साथ रहते हैं। तो कैसे हम इन लोगों से किनारा कर सकते हैं? किनारा तो नहीं कर सकते, बेसिकली हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत होती है। हमें लिमिट करना पड़ता है कि हमने इस तरह के लोगों को मिलना कितना है। अगर वो हमारे साथ रह रहे हैं तो हमने उनके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। अगर वो हमारी बाउंड्रीज़ को शैटर करना चाह रहे हैं कि हम अपने इतने टाइम पे बैठे हुए हैं कि हम एक साइड पे हैं, वो बार बार हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो हमें उनको बताना है। और ये इसको असर्टिव ट्रेनिंग कहते हैं। ये हर किसी को हाउ टू से नो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम किसी को भी ना नहीं कर पाते, लेकिन जब हम अगले को कम्युनिकेट करेंगे इन अ बेटर वे तो वो फिर डेफिनेटली अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड ना भी करें फिर भी आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है।
ऐसे यू ही आर द वन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ऐसे लोगों को बाउंड्रीज बताएं। फिर यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे ज़िंदगी में मौके ऐसे भी आते हैं या हम ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं कि हम ना चाहते हुए भी ना मनफी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, कि हमें थॉट्स आती हैं ना, डबल थॉट्स भी आती हैं कि ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ये बंदा ऐसे भी कर सकता है। उन नेगेटिव थॉट्स पे हम कैसे जो है अपना कमांड रख सकते हैं जब हमारे ऐसे जहन में सोचे आ रही हों, तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? इस तरह से हम डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे ज़रूरत होती है कि अगर हम इस तरह की नेगेटिव थॉट्स हैं तो हम उनको पॉजिटिव थॉट से अल्टरनेट करते हैं कि इसको हम बेसिकली हमारी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में रैशनल और इरैशनल बोलते हैं कि इरैशनल तो हमारे साथ है, लेकिन अगर हम उसको रैशनलाइज करना चाहते हैं तो हम उसका अल्टरनेट बात करेंगे। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मेरा तो आज उठने का दिल ही नहीं कर रहा, तो मैं इसको रैशनलाइज कैसे करूँगी कि अगर मैं उठूँगी नहीं तो मैं अपना काम कैसे करूँगी, मेरा सारा दिन ख़राब हो जाएगा, मैं अपने सारे गोल सेटिंग जो है उसको नीचे को कर दूँगी और आगे कैसे बढ़ूँगी। तो इस तरह से हम हर तरह से जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रैशनलाइज करते हैं विद द पॉजिटिव थॉट्स। अच्छा, ओवर थिंकिंग भी तो ऐसे ही पैदा होती है ना, जब हम किसी चीज़ को नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हमें हमें यही वो कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल मार होती है कि वो सब कुछ ठीक होता है कि वो आपको इस तरह के पॉइंट पे लेकर आते हैं कि वो हमें लगता है कि जिसे हम कहते हैं कि अपनी गलत करके फिर हमें गैस लाइट में लेकर आना, फिर हमें फील हो शर्मिंदा होके हम ही गलत थे, हम ही शर्मिंदा होके कह देते हैं ये बेसिकली उनके डिफेंसेस होते हैं। वो इस तरह से दूसरे लोगों को रियलाइज करवाते हैं कि हम ठीक है, ये देखें ये गलत है, यहाँ पे इसको ठीक होने की जरूरत है। ट्रेड्स आना शुरू हो जाती हैं, ट्रेड्स नहीं आते बेसिकली। हमारा एक तो टू टाइप्स होती है ना कि एक है जो टॉक्सिक है, उसको भी मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन के पास जाने की ज़रूरत है, अपने आप को ट्रीट करवाने की, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और एक है जो उस इंसान से इफ़ेक्ट हो रहा है, उस इंसान को भी इक्वली ज़रूरत है कि वो भी उसी तरह से ट्रीटमेंट ले जिस तरह से टॉक्सिक बिहेवियर वाला इंसान ले रहा है। क्योंकि हम लोगों को ब्लेम नहीं करते, हम उनके बिहेवियर्स को कहते हैं कि उनको ठीक होने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जब कंपनसेट होती हैं और इफ़ेक्ट होती हैं तो हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। और इस तरह से जब ये टॉक्सिक लोग हमारे बिहेवियर्स की तरफ आते हैं, हमारी वर्थलेसनेस की तरफ आते हैं कि हम अपने आप को बहुत सेल्फ इस्टीम हमारी लो हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि हमें वो बताते हैं कि तुम तो इस काबिल हो ही नहीं, तुम तो ऐसे हो ही नहीं कि जिसको ये सब कुछ दिया जाए। और ये बहुत ज़्यादा, सिर्फ ये एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, टॉक्सिक बिहेवियर इंसान को ख़त्म कर देता है। लेकिन ट्रीटमेंट लिया जाए, टॉक्सिक तो डेफिनेटली उनकी इंसाइट डेवलप ही नहीं होती। अगर कर सकते हैं तो वो ट्रीटमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं कि उनकी इंसाइट डेवलप की जाए। जब हमारे पास क्लाइंट भी आता है तो हम यही कहते हैं कि अगर इंसाइट डेवलप है, हमारा 50% काम हो गया। इनसाइट डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? इनसाइट डेवलपमेंट उसको बोलते हैं कि एक इंसान को इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि मुझ में ये प्रॉब्लम है। अगर वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, और वो इंसान आता ही आपके पास तब है जब उसको ये एहसास हो जाए कि मुझ में ये प्रॉब्लम है और मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। हमारी सराउंडिंग में हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सब कुछ बता रहे हैं ना। तो जो भी आपकी सराउंडिंग में जो भी हमें सुन रहे हैं उन सब के लिए है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई भी इंसान इस तरह का है जो आपको लगता है कि ये टॉक्सिक बिहेवियर के साथ है और उसको नहीं पता कि मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो उसको बताएं और उसको ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद होंगे ना जो आपको एहसास दिलाते होंगे, या फिर आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और आपको पता होता है आप अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा कमेंट, कुछ ना कुछ इजहार कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, बच्चे संभालो, क्या लगी हुई हो। ऐसे आते हैं ना कुछ लोग, उनको कैसे डील करती हैं? उनको इसी तरह से डील करना है ना कि हमने बताना है कि हमारे लिए तो गोल सेटिंग इम्पॉर्टेंट है। हम सिर्फ और सिर्फ, हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर भेजा है तो हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाए गए हैं? बाकी सब कुछ जो स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे अपना काम कर रहे हैं। हम इंसान हैं तो हमारे लिए ये ड्यूटीज़ हैं कि हमने अपनी सराउंडिंग को बेटर बनाना है, हमने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें जो इल्म दिया गया है हमने इसको आगे बताना है कि ये सब कुछ इस तरह से किया जा सकता है। हमें जो इल्म दिया गया है इसको हमने फैलाना है।
अच्छा फिर आप जैसे कह रही है ना, हम अगर मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है ना जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई मुझे डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं पहले एनालिसिस कर लेती हूँ कि ये बंदा ऐसे है, इसने यही बात बोलनी है। अक्सर होता है ना, आपकी अम्मी भी बता रही होती हैं फलां यही कह रहा था या ऐसे, तो मैं अपने पे लेने के बजाय ना, मुझे पता होता है कि इस बंदे ने ये बात कहना थी और कह दी है। वो ये होता है कि कोई अगर आपको कुछ महसूस करवाता है ना, वो वैसा ही है। आप बिला वजह नहीं महसूस करते कि आज मुझे इकरा ने ऐसे कह दिया, ये नहीं वैसे मुझे वैसे फील हुआ। जैसा फील करवाया जाता है हम वैसा ही महसूस करते हैं। और ऐसे लोग हर जगह आपके गिरदोनुमा में पाए जाते हैं। इन लोगों से बिल्कुल भी आपने ना मुतासिर होना है, ना इनको महसूस करना है, डरना भी आपने देखना है। हाँ, लड़ना भी नहीं है, लड़ा भी डरना नहीं। अच्छा, डरना नहीं है। डरना क्यों है ऐसे लोगों से? और नहीं, बहुत ज्यादा क्यों होता है टॉक्सिक बिहेवियर वाले इंसान क्यों इतना ज्यादा चढ़ जाते हैं? इसीलिए चढ़ जाते हैं, हम डर जाते हैं। हम अपने जो एक कंफर्ट जोन होता है उसमें बैठ जाते हैं, करेज जोन की तरफ नहीं जाते, इसलिए तो वो आगे बढ़ते हैं, इसलिए तो वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और आप देखेंगे जिनके टॉक्सिक बिहेवियर्स होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे। आप अपनी सराउंडिंग में कहीं पे भी कोई भी देखेगा वो बहुत पावरफुल होंगे, उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस को शैटर नहीं होने देते, वो दूसरों में इंड्यूस करते हैं। तो अगर ऐसा कोई खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा अगर पार्टनर मिल जाए, तो वो तो उसकी तो जान एक तरह से अजाब आ जाती होगी, तो वो उसके साथ कैसे बिहेवियर रखे? उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएं, फिर उनके सामने अपने आप को बिल्कुल लो मत करें कि हाँ जी उसने अगर ऐसा कह दिया तो मैंने ऐसा ही फील करना है। अपने कॉन्फिडेंस को शैटर मत होने दें। और डेफिनेटली मैं फिर से कहूँगी, डू गो फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारी, हम जब जैसे बाहर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत है जज करने की, और हमारे चंद जो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जब उन पर कोई पूरा नहीं उतर रहा होता ना, हम उनको देखकर कहते हैं कि ये इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन देखो उसका हस्बैंड इसकी कितनी कदर कर रहा है, या उससे बात कैसे कर रहा है, कितने एहतराम से बात कर रहा है। और कुछ होती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं या पढ़ी लिखी होती हैं, इनके पास तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन घर वाले, इन लॉज, कोई ना कोई ऐसे बिहेव कर रहा होता है, तो हम हैरान होते हैं कि इतना सब करने के बावजूद भी ये इनकी बातें सुन रही होती है। तो ये वही बिहेवियर होता है जो ताउम्र साथ लेकर चल रही होती है। ये बैलेंस के साथ हर चीज़ को लेकर चलने की ज़रूरत होती है, और अपने आप को हर वक्त इंसान इस्लाह की पोजीशन में होता है कि अपने आप को ठीक कर सकता है। तो इसलिए जो टॉक्सिक लोग हैं उनको भी चाहिए कि अपने जो ट्रेट्स हैं, इस तरह के नेगेटिव ट्रेट्स हैं, उनको थोड़ा सा कंपेंसेट करने की ज़रूरत है कि हाँ जी, क्योंकि वो वैसे तो ठीक नहीं होंगे, उनकी नार्सिसिज्म का लेवल बहुत हाई होता है, लैक ऑफ एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है उनमें, वो किसी को भी हमदर्दी नहीं दे सकते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टेड होता है। तो उनको ट्रीटमेंट की इसीलिए ज़रूरत होती है। और ट्रीटमेंट के अलावा भी घर में भी वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ जी हम ये करते हैं तो आज के दिन मैंने ये नहीं करना। उनका ये गोल सेटिंग होनी चाहिए कि अगर उनको पता चलता है इनसाइड डेवलपमेंट है उनमें और वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो उस दिन के लिए कहें कि आज के दिन मैंने ये काम नहीं करने, और उनसे भी ज़्यादा काम उनको करना चाहिए। लाइक आप देखें कि स्कूल्स में बुली बहुत ज़्यादा किया जाता है स्टूडेंट्स को, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। तो बुलिंग बिहेवियर भी आप देखेंगे, वो जो बुली कर रहा होगा वो टॉक्सिसिटी है, और जो बुली हो रहा है, बुली करने वाला कभी भी अपने आप को गलत नहीं कहेगा, वो कहेगा मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ और मुझे ठीक होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो दूसरा इंसान है जो उस बुली करने वाले इंसान से इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको डेफिनेटली अपने आप के लिए बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है और आगे बताने की ज़रूरत है। अपने आप तक रखने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी मेरे साथ ऐसे हो गया तो मैं किसी को बताना नहीं है मुझे। तो बच्चों में हम ये कैसे चीज़ें जो हैं माइनस कर सकते हैं कि उनको बड़ा करते हुए कौन सी ऐसे बातें पेरेंटिंग के दौरान हम अपने जहन में रखें कि उनमें ये ट्रेड्स जो है ना डेवलप हों? बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बच्चों को सबसे पहले कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे बात कर सकें। बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मैंने अगर ये बात की तो मुझे आगे से रिस्पॉन्स कैसा दिया जाएगा। आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों में ऐसे ट्रेड्स आते हैं। अल्टीमेटली वो आगे से आगे प्रोसीड करते हैं। जब एक बड़ा बच्चा हो गया तो आगे अपने बहन भाइयों को ये सब चीज़ें देगा, और वहाँ पे भी नहीं अगर दे सकता तो स्कूल्स में जाकर देगा।
तो वहाँ पे पेरेंटिंग भी अल्टीमेटली टॉक्सिक ही होगी, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो सबको अपनी जगह पे काम करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, अपनी थॉट्स को प्रोसेस करने की ज़रूरत है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आएँ, और फिर अपनी एक्टिविटी स्केजुलिंग इस तरह से करें कि हमें इतना मौका ना मिले कि हम दूसरों के लिए गलत सोचें। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच प्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक था जिस पे हमने आज बात की। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही मैं भी ये कहना चाहूँगी, जितने भी मनफी लोग हैं उनसे दूर रहा जाए, उनकी बातों से मुतासिर बिल्कुल भी ना हुआ जाए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।